आज हम लोग जनजाति और उनकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अलग-अलग तरह की जिनकी संस्कृति कैसी है, उनमें कौन-कौन से मेले, त्योहार वगैरह सारी चीज़ें उनकी देखेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनजाति है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है आदिवासी जनसंख्या वो है मीना जनजाति। मीना जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है जयपुर में। फिर दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर में निवास करती है। राज्यों में जनजातियों में सबसे संपन्न और शिक्षित जनजाति ही मीना जनजाति है। मीना समुदाय का मानना है कि इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार थे उनसे हुई है, क्योंकि मीना या मीना शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के मीन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मछली। ऐतिहासिक मान्यता है कि अलवर, भरतपुर, जयपुर के भूभाग के प्राचीन काल में मीनाओं का शासन था, इसलिए मत्स्य प्रदेश कहा जाता था इसको। मीना समुदाय के विभिन्न वर्गों में इनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे जमींदार या पुनर्वासी वर्ग, जो मीना समाज के लोग खेती या पशुपालन करते थे, जो वर्षों से करते आ रहे हैं, उनको जमींदार या पुरानावासी बोलते हैं। जो चौकीदार नयावासी है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो चौकीदारी का कार्य करते हैं, वो कहीं उनको चौकीदार बोलते हैं। और जो नयावासी जो अपनी इच्छा से कहीं और बस गए, उनको बोलते हैं नयावासी। चौथिया मीना जो गुजरने वाले यात्रियों से चौथ वसूल करते थे। अन्य वर्ग आदिया मीना, रावत मीना, चमरिया मीना, भील मीना, पाड़ियार मीना इत्यादि हैं। आपस में इनमें जैसे कि चौथिया मीना, चौकीदार मीना में नहीं करेंगे शादी, रावत मीना, भील मीना में शादी नहीं करेंगे, तो आपस में विवाह नहीं होता इनमें। मुनि मुनि मगर सागर ने के द्वारा मीना पुराण रचित की गई थी। इसमें मीना पुराण किसने लिखी थी? मुनि मगर सागर ने। उन्होंने उसमें बताया कि मीना समाज के 5200 गोत्र, 32 तड़े और 13 पालों का उल्लेख किया है। इनके सामाजिक जीवन की हम लोग बात करते हैं तो परिवार संयुक्त और पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार होता है। पुत्रियों का विवाह कम उम्र में, किंतु गौना विवाह योग्य होने पर जल्दी उम्र में शादी तो हो जाती है, पर जो उसको भेजते हैं, गौना मतलब उसको जब ससुराल तब भेजते हैं जब वो विवाह योग्य हो जाए। प्रारंभ में ब्रह्म एवं गंधर्व विवाह का प्रचलन था, किंतु अन्य समाज की भांति रीति रिवाज से विवाह संपन्न होता था। सामूहिक मृत्युबोध को मौसर कहते हैं। यहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों में गोदने की प्रार्थना प्रथा चलती है, मतलब टैटू बनाने की, गोदने की प्रथा प्रचलन में है। नाता प्रथा, विवाहित स्त्री अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, जिस पुरुष से नाता रखती है करती है उसके द्वारा पूर्व पति को मुआवजे रकम, झगड़ा रकम देनी होती है। एक पति के साथ विधवा, वो एक पति के साथ विवाहित स्त्री रह रही है, वो विवाहित स्त्री दूसरे किसी अपने प्रेमिका के प्रेमिका के, हाँ, जो प्रेम करता है उसके साथ रह रही है, तो जो पति है उसका पूर्व, उसको जो प्रेम कर रहा है, वो उसको पैसे देगा। उसको ही वो झगड़ा रकम या फिर नाता प्रथा बोलते हैं। विधवा विवाह को मानता है, विधवा विवाह में चलता है इसमें। मोड़नी मारना विवाह की एक रस्म है, मोड़नी मारना। अब इसमें पूछ सकता है कि मोड़नी मारना किस जनजाति से संबंधित रखती है, तो इसमें आएगा मीना जनजाति। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आप, मेवा से जंगलों में बने हुए घर, तो मीना समाज में, मीना जनजाति में जो जंगलों में भरे हुए घर हैं उनको क्या बोलते हैं? मेवा से। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी ओबरी अनाज रखने हुए बनाई गई बड़ी-बड़ी कोठियाँ ओवरी बोलती हैं। गाँव की सबसे छोटी इकाई ढानी कहलाती है। गाँव व पाल इसके बड़े रूप हैं। गाँव है, फिर पाल है, उससे छोटी सबसे छोटी है ढानी। और ढानी अपन भी आम-चाल जो भी गाँव में रहने वाले लोग हैं समझते हैं। छोटे जो घर होते हैं 4, 5, 10, 8, 10 जो घर होते हैं उनको ढानी बोलते हैं। पटेल गाँव का पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। पंचायत के 4 स्तर होते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत, गौद पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और चौरासी पंचायत जो सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सी पंचायत मीना समाज में नहीं है? ग्राम, गौद, क्षेत्रीय, चौरासी, कुछ और दे देंगे एक चौथा ऑप्शन, ठीक है? तो ये याद रखने वाली बात है। इनमें सामाजिक झगड़ों, नाता विवाह, तलाक, मौसर, चरित्रहीनता, ऋण इत्यादि मामलों को पंचायत में ही निपटाती है। आजीविका की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर निर्भर करते हैं। पर आजकल अपन देख रहे हैं क्योंकि सबसे शिक्षित और संपन्न है, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें इन्हों की जो भागीदारी है वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी कृषि उद्योग धंधों में पुरुषों का हाथ बटाती है। इसके बाद है मीना जनजाति में बटाईदार कृषि व्यवस्था, मतलब जिसके पास बहुत सारे खेत है, वो अब करने में समर्थ नहीं है, उनके पास इतने सदस्य उपलब्ध नहीं है कि वो कर सकें, तो किसी और को वो बटाई पे दे देते हैं। लाइक 1/3 पार्ट तू रख लेना, 2/3 हम रख लेंगे, हमारे खेतों को कर लो। इसे बोलते हैं बटाईदार कृषि। शिक्षा में प्रसार के साथ साथ वर्तमान में सरकारी सेवाओं में व्यवसाय में भागीदारी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे खान-पान की बात करें तो मक्का, बाजरा, गेहूँ, जौ, प्याज की चटनी, छाछ, राबड़ी जो अपने एक नॉर्मल गाँव में जो खाते हैं वो भी ये सब सेम, वो ये हुक्का पीने का भी प्रचलन है, गाँव में जो भी हुक्का पीते हैं वो सब सेम इधर ही में।
वस्त्राभूषण की हम लोग बात करते हैं तो पुरुषों में अंगरखी, धोती, पगड़ी, साफा, पछेवड़ा, मुर्की, कान। तो धोती, पगड़ा, साफा ये तो सब सेम ही है। ये पछेवड़ा जो सर्दी में पहनते हैं और मुर्की कान में पहनने वाले, ये अपने को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखने वाले। ये मुर्की क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुर्गी कहाँ पहनी जाती है, तो कान में पहनी जाती है, किस जनजाति से संबंधित है, तो क्वेश्चन आ सकता है। स्त्रियों की हम लोग बात करते हैं, ओढ़नी, घाघरा, कब्जा, कांचली, ये थोड़ा नया है, बाकी सब सेम से ही है, लगभग हर जगह ही प्रचलित है। ये कांचली थोड़ा नया है कि कांचली किस जनजाति से संबंधित रखती है, तो मीन आ जाएगा। पैरों में कड़े पहनते हैं, कमरबंद, खुगाली, रखड़ी, कि ये अपन आभूषण में पड़ती हैं। खुगाली कहाँ पहनते हैं, गले में, रखड़ी सिर पे पहनते हैं, कमरबंद कमर में पहनते हैं। ये धर्म, मेले और त्योहारों की हम लोग बात करते हैं तो आराध्य देव हैं इनके गौतम ऋषि, बूढ़िया बाबा जिनको बोलते हैं। आराध्य देवी हैं जीन माता। बूढ़िया बाबा का मेला सिरोही में लगता है। जीन माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है। मीनाओं का प्रयागराज, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर घाट है, देखो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे मीनाओं का प्रयागराज बोलते हैं उसको। नेजा नृत्य खैरवाड़ा, डूंगरपुर, होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है, और कहाँ कहाँ होते हैं, खैरवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में होता है। लोक देवता बुज देवता है, तो बुज देवता लोक देवता है, आराध्य देव हैं गौतम ऋषि। लोक देवता कौन से हैं, बुज देवता, और आराध्य देव क्या है, गौतम ऋषि बूढ़िया बाबा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भील जनजाति, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है। भील जनजाति क्या है, द्वितीय स्थान रखती है। निवास कहाँ कहाँ पे है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जो साउथ राजस्थान है, साउथ राजस्थान है, इधर की तरफ भील जनजाति पाई जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है, महाभारत में निषाद कहा है। तो जेम्स टॉड ने वन पुत्र और महाभारत में निषाद कहा है। तो महाभारत में निषाद किस जनजाति को कहा, वो है भील जनजाति। भील का शब्द है वो बील से बना है, जिसका अर्थ है तीर कमान। भील राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति अपनी क्या है, प्राचीन जनजाति, प्राचीनतम नहीं, प्राचीन जनजाति क्या है, भील है। इस जनजाति का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है, तो इसे आदिम मानव समय कहा गया है। आदिम मानव समय कहा गया। कद में छोटे, त्वचा का रंग काला, नाक चौड़ी और जबड़ा बाहर निकला होता है, थोड़ा जबड़ा बाहर, नाक चौड़ी और त्वचा का, ये जनरल स्पेसिफिकेशन है एक किसी आदिवासी, भील आदिवासी। सामाजिक जीवन की हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवार अधिक होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार है, भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। तो अटक क्या है, तो भीलों में पितृवंशीय गोत्र। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह नहीं होते इसमें। विधवा विवाह का प्रचलन है, विधवा विवाह हो जाते हैं। टापरा या कूप भीलों का घर। धालिया, टापरा के बाहर बने बरामदे। पालवी तदबी किसको बोलते हैं, गांव के मुखिया को पालवी बोलते हैं, और मीना समाज में पटेल बोलते हैं। गमेती सभी गांवों की पंचायतों का मुखिया। तो अकेले गांव का मुखिया पालवी या तदबी होता है, और गांवों की पंचायतों का मुखिया होता है गमेती। पाल गांव थोड़ा बड़ा गांव होता है, वो पाल कहलाता है। जो फला है वो मोहल्ला, छोटा गांव से छोटे गांव को फला फिर पाल बोलते हैं। उसका बाद छेड़ा फाड़ना तलाक होता है। मौताना रक्त मूल्य, भांति वेंडो विवाह, पेड़ पौधों को साक्ष्य मानते विवाह करते हैं, उस भांति वेंडो विवाह। उसके बाद पाखरिया भील, वह भील जिसने, जो अंग्रेज सैनिक है उसको घोड़े से घोड़े को मार दिया हो, अंग्रेज सैनिक के घोड़े को मार दिया हो, वो पाखरिया भील कहलाता है। दापा बधु मूल्य होता है, वधु के लिए जो मूल्य दिया जाता है उसको दापा बोलते हैं। एक पुरुष, एक वर जो मूल्य चुकाता है वधु को, वधु के पक्ष के लोगों को, उसको दापा बोलते हैं। नात्र विवाह, देवर विवाह, घर जवाई, सेवा विवाह, अपहरण विवाह आदि ये प्रचलन है, विवाह के प्रकार हैं जो कि भील समाज में, जीन जनजाति में प्रचलन है। फायरे फायरे, भील जनजाति द्वारा शत्रु से निपटने हेतु सामूहिक रूप से किया जाने वाला रंगों से फायरे फायरे। भाषा बागड़ी, अब भीली बोली जाती है क्योंकि साउथ में रहते थे, यहाँ बागड़ एरिया है, तो यहाँ बागड़ी बोली जाती है और भीली बोली जाती है। गोत्र कटारा, तावड़िया, रौत, पारगी इत्यादि है गोत्र है इसके। तो क्वेश्चन आ जाए, कटारा, तावड़िया, रौत, पारगी इत्यादि क्या है, क्या है, तो ये भील जो जनजाति है उसके गोत्र है। फिर आजीविका कैसे चलाते हैं, तो अधिकतर जो आजीविका है इनकी मुख्यतः वनोत्पाद, कृषि, शिकार में आजीविका है इनकी। पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि होती है उसको चिमाता बोलते हैं, और जो मैदानी भागों में की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। तीर कमान, गोफ से पशु पशु और पक्षियों का शिकार करते हैं। वनोत्पाद कदमोल, फल, गोंद, बेर, महुआ, शहद, लकड़ी जो वनों से प्राप्त होता है वो सारी। वेशभूषा और आभूषण की हम लोग बात करते हैं। पुरुषों की बात करें तो फेंटा बांधते हैं, लाल पीला केसरिया फेंटा होता है, फेंटा सर पे बांधने वाला साफा। पोत्सा, सफेद साफा को पोत्सा बोलते हैं। खोयतु कमर का वस्त्र है, तो खोयतु किसका वस्त्र है, भील पुरुषों का वस्त्र है। ठेपाड़ा कमर की गुट्टों तक की तंग धोती। अंगरखी है बदन का, सॉरी एक सेकंड ना, अ, ठीक है। अंगरखी है बदन का वस्त्र। फालू है अंगोछा, तो फालू। अब ये सब एबीसीडी में आ सकते हैं, उसमें से अपन को चूज करना होगा कौन सा है कौन सा नहीं। स्त्रियों की हम लोग बात करें तो कछाबू, घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा, सिंदूरी लाल रंग की साड़ी, अंगरूठी चोली।
अंगरखी इधर है बदन पुरुषों का, अंगरूठी है चोली, पीरिया दुल्हन का पीले रंग का लहंगा, परिजनी पैरों की मोटी चूड़ियां, ओढ़नियां तारा बात की ओढ़नी, आभूषण हंसली गले में पहनते हैं, नथ नाक में, बालियां कान में, पैजनियां पैर में, बोर सिर में। ये है अपना भील जनजाति। अब इसमें बात करते हैं खान पीन की। तो इसमें वही मक्की की रोटी, प्याज, मुगा की शराब, टाट घरस ये वगैरह। नृत्य की बात करें तो गैर, गवरी, द्विचक्री, युद्ध, नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य, विवाहों के जो भील पुरुष हैं वो घुटने के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं, उसको हाथीमना, हाथी वेंडो जो विवाह होता है वो भीलों में होता है, हाथीमना नृत्य होता है। धर्म और मेले त्योहारों की बात करते हैं तो टोटम भीलों के कुल देवता हैं। टोटम पेड़ पौधों की टोटम के रूप में पूजा की जाती है। भील लोग केसरिया नाथ जी, जो काला बाप जी जिनको बोलते हैं, केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव जी की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये उनको ऋषभ देव जी या केसरी बाप जी के वहाँ पे चढ़ाई की जाए तो शराब पिलाई जाए इनको तो ये झूठ नहीं बोलते। भराड़ी विवाह की देवी या वर को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। जब भी वह वर जाता है और ससुराल पक्ष में विवाह के लिए तो उनको विवाह भराड़ी को विवाह की देवी बोलते हैं, उनकी चित्र बनाना पड़ता है उनको जमीन पे। उसका भीलों में उंदरिया पंथ की स्थापना की थी। भीलों में उंदरिया पंथ की मान्यता है, जो उनरिया पंथ है उसकी मान्यता है भीलों में। भोपा को झाड़ फूंक करने वाला भोपा कहलाता है। भगत धार्मिक संस्कार को संपन्न करने वाला भगत कहलाता है। गोटिया अम्बा मेला लगता है बांसवाड़ा में। बैनेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, माई सोम जाखम नदी के संगम पर, आदिवासियों को कुंभ कहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, बैनेश्वर मेला। स्थानीय लोक देवताओं की पूजा की बात करते हैं। धराल, बिरसा मुंडा, काला गोरा जी, गोविंद गुरु जी, लसोड़िया महाराज जी आदि इनकी जो स्थानीय लोक देवता है, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ इन लोगों ने काम किया है, बिरसा मुंडा जी ने, जो लसोड़िया जी हैं, गोविंद गुरु जी हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वहाँ उनकी एज ए लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। गोविंद गुरु ने भीलों में भगत पंथ की प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध लेखक रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों को मूल निवास मारवाड़ बता गया है, क्योंकि रोने के अनुसार जो ट्राइब है उसके लिए जो भीलों का जो मूल निवास है वो है मारवाड़, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके गरासिया जनजाति। गरासिया मीना भील के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान में वो है गरासिया जनजाति। सिरोही की आबू रोड तथा पिंडवाड़ा तहसील में, सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, सिरोही की आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील और पाली की बाली, उदयपुर की गोगुंदा, सिरोही की आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील में, पाली की बाली में, उदयपुर की गोगुंदा तथा कोटा तहसील में जनजाति बाहुल्य में। कर्नल जेम्स टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति गवाह शब्द मानी, जिसका अर्थ होता है सेवक सर में। ये मूलतः बड़ौदा गुजरात के निकट चैन पारीन जगह का नाम है, चैन पारीन क्षेत्र से आकर मेवाड़ में बस गए हैं। आबू रोड का जो भाखड़ क्षेत्र है वो गरासियों के मूल प्रदेश माना जाता है। गरासिया जनजाति स्वयं को चौहानों का राजपूतों का वंशज मानती है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गरासिया जनजाति अपने आप को किस वंश से संबंधित मानती है, तो चौहान राजपूत के, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो घर को घेर बोलते हैं। फालिया गांव की सबसे छोटी इकाई है और सैलोत या पाली पंचायत का मुख्य होता है। गांव प्राय पहाड़ी के ढलानों पर होते हैं। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के परिवार का निवास करते हैं। नक्की झील है, उसको पवित्र इंसान मानते हैं, जहाँ पे अस्थियों का विसर्जन होता है। जैसे कि अपन का गंगा में होता है, ऐसे यहाँ पे जो जनजातीय गरासिया उनका नक्की झील में विसर्जन किया जाता है अस्थियों का। गरासिया समाज मुख्यतः एकाकी परिवार में विभक्त होता है। परिवार पितृसत्तात्मक होता है। पुत्र पुत्र विवाह के पश्चात माता पिता से अलग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकाकी परिवार का भी प्रचलन है। तो पहले तो एकाकी परिवार में व्यक्त होते हैं, परिवार में पितृसत्तात्मक होता है। बेटे की शादी के बाद वो अलग रहने लग जाता है। भाषा गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, क्योंकि उसी इलाका में रहते हैं ये साउथ वाले में। भील गरासी, यदि कोई गरासिया पुरुष पुरुष गरासिया हो और स्त्री भील हो, पुरुष गरासिया और स्त्री भील हो तो उसको भील गरासिया बोलेंगे। स्त्री का डोमिनेंस है, स्त्री भील है तो भील गरासिया हो गया। फिर गमेती गरासिया, यदि कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से करे तो स्त्री है तो गरासिया गमेती गरासिया, ठीक है। यार ये उसके हम लोग बात करते हैं। गरासिया समाज 3 वर्गों में बटा होता है। मोटी न्यात, नैनकी न्यात, निचली न्यात। उच्च वर्ग मोटी न्यात में स्वयं को बाबू राहिया बोलते हैं। उच्च वर्ग होते हैं जो बाबू राहिया बोलते हैं, वो मोटी न्यात में। नैनकी न्यात की बात करें तो मध्यम वर्ग है, जैसे मडेरिया कहते हैं। निचली न्यात निम्न श्रेणी के गरासिया। गरासियों में प्रेम विवाह का अधिक प्रचलन है। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, तो प्रेम विवाह सबसे ज्यादा कहाँ गरासिया में होते हैं। गरासियों में विवाह के मुख्य 3 प्रकार है। पहरावना, पहरावना नाम मात्र के फेरे होते हैं। तान्ना विवाह, वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है, उसको तान्ना विवाह होते हैं। मोरबंदिया, वर वधु को मोर बांधकर फेरे होते हैं। यह ब्रह्म विवाह के समान होता है मोरबंदिया विवाह। गरासियों में विवाह के मुख्य 3 प्रकार हैं। तो अपने विवाह के प्रकार पकड़े थे। गरासियों में विवाह के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहरावना, तान्ना, मोरबंदिया अपन ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम कौंधनिया मेक व्यक्तिबोध को बोलते हैं। घेंटी घरों में प्रयुक्त हाथ चक्की को घेंटी बोलते हैं। हरे स्मारक को बोलते हैं। मृत्युबोध मृतक की याद में बनाए जाने वाला
मृत्युभोज होता है। आटा साटा लड़की के बदले करके इसे करके लड़की को बहू के रूप में लाना, लड़की के बदले इसे करके लड़की को बहू के, मतलब आपकी घर की जो बेटी है उसको देना और दूसरे घर की बेटी को अपने पुत्र के लिए लेना, ये आटा साटा विवाह। ठीक है। आना करना, चुनरी ओढ़ना, नातरा करना विधवा विवाह है। आना करना इनसे किससे संबंधित है, तो विधवा विवाह से संबंधित है, और ग्रासियस जनजाति से संबंधित है। अनाला बोर वो प्रथा, लड़की नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा। नाल जो लड़की है नवजात शिशु की नाल काटती है, तो उसी को अनाला बोरपुर प्रथा कहते हैं। सोहरी अनाज भंडार की कोठियां। हेलरू ग्रासीय समाज की एक सहकारी संस्था है हेलरू। आर्थिक जीवन की बात करते हैं, मुख्य कार्य वही कृषि पशुपालन, इसके अलावा वन उत्पाद मजदूरी कार्य किया जाता है। हरी बाबरी सामूहिक कृषि का एक रूप है। अगर ये जो गरासिया समुदाय के जो भी किसान हैं वो एक साथ मिलकर काम करें तो उसको हरी भावरी बोल देंगे। अब शहरों कस्बों में जाकर भी मजदूरी करने लगे हैं, पर इनका मेन काम वही है। ज़्यादा शिक्षा में ज़्यादा इनका अभी आया नहीं है, इनका भागीदारी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। वेशभूषा और आभूषण की बात करें तो पुरुष धोती पहनते हैं, जुल्की पुठिया कमीज को बोलते हैं। साफा या फेंटा पहनते हैं, हाथों में कटले में भाटल पहनते हैं। पत्रला गले में पहनते हैं, हसली गला, झेले कान, मुर्की लूंग कान में पहनते हैं। तो ये याद रखने वाली, पत्रला कहाँ होता है, गले में होता है। स्त्रियों की बात करूं तो लाल रंग का घाघरा, जुल्की व ओढ़नी कांचली पहनते हैं। लाख व हाथी दांत की चूड़ियां पहनते हैं। बोर डोर टोटी बारली दामनी कोटा गुजरी कड़ूले, ये सब अपन आभूषण में पड़ते हैं। इन्हें वस्त्रों पर कसीदाकारी श्रृंगार करना पसंद है। नृत्य की हम बात करते हैं तो बालर, लूर, कूंद, घूमर, मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया नृत्य, ये लोक नृत्य में पढ़ते हैं अपन, अलग अलग करके सबके नृत्य। धर्म मेले त्योहारों की बात करते हैं तो गरासिया लोग शिव भैरव और दुर्गा के उपासक होते हैं। शिव भैरव और दुर्गा के उपासक होते हैं। होली व गणगौर इनके मुख्य त्योहार हैं। गरासियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो मनखारों का मेला है। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है। चित्र विचित्र का मेला देलवाड़ा सिरोही में लगता है। गणगौर मेला सियावा सिरोही में लगता है। यहाँ पे प्रेम विवाह की अधिक होते हैं। यहाँ इस विवाह में जिस लड़की को जो पसंद आ जाता है उसको लेके वो भाग जाते हैं वहां पे और विवाह कर लेते हैं। अन्य मेले जैसे भाकर बाप जी का मेला, नेवटी मेला, ऋषिकेश मेला, देवड़ा मेला, ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, तो किससे संबंधित है, गरासिया से। मोर को आदर्श पशु मानते हैं और सफेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं। उसके बाद आते हैं अपने सहरिया जनजाति। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज से तहसीलों में निवास करते हैं। इनके घरों को बंगला कहते हैं। इनका मुखिया कोतवाल होता है जिसका चुनाव होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और प्रमुख फसल जो ज्वार है। सहरिया में चौहान डोडिया प्रमुख गोत्र के हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में शहरिया विकास कार्यक्रम किया स्टार्ट किया गया था। डामोर की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत तथा बांसवाड़ा के क्षेत्र में प्रमुखतः उदयपुर, चूरू, गंगानगर में आश्रम निवास करते हैं। प्रमुखतः दो जगह डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा हो, बाकी उदयपुर, चूरू, निमरी, गंगानगर में भी थोड़े बहुत मिलते हैं। इनके घर टापरे कहलाते हैं। इनमें पिता की संपत्ति पुत्रों में नहीं बांटी जाती। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं, जिस कारण इनमें सिसोदिया राठौर चौहान गोत्र मिलती हैं। ठीक है, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं, डामोर जनजाति है, इसके कारण इनको सिसोदिया राठौर चौहान के भी गोत्र इनमें मिल जाते हैं। डामोर दो प्रकार के होते हैं, उच्च डामोर और निम्न डामोर। डामोर ये अपने आप को पहले आया हुआ मानते हैं कि हम पहले आए हुए हैं, और जो निम्न डामोर है वो बाद में आया हुआ। इनमें देवर बट्टा प्रथा होती है। निम्न डामोर में देवर बट्टा प्रथा होती है। सांसी जनजाति की बात करते हैं, जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी दो प्रकार की होती है। उपजाति हैं दो प्रकार की, वीजा और मावा। यह खाना बदोश जनजाति है जो मांसाहारी और मदिरा सेवन करती है। इसमें विधवा विवाह नहीं होता। कंजर जाति की बात करते हैं तो ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, जो अपने इधर हाड़ौती वाला प्रदेश है इधर की तरफ, और थोड़ा अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर में भी मिलती है। यह घुमंतु जनजाति है, अपराध वृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। चौथ माता हनुमान जी इनके आराध्य देव हैं तथा तलाक प्रथा इनमें प्रचलित है। चौथ माता हनुमान जी इनके क्या है, आराध्य देव है। कंजर मृतकों को दफन करते हैं, जो कंजर मृतक जो मर जाते हैं उनको दफन करते हैं, उनको जलाते नहीं है लोग। उसके बाद हम लोग इनके जनजाति कल्याण कार्यक्रम की बात करें तो जनजाति उपयोजना टीएसपी पूर्णतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आंशिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिलोई, पाली जिले में 9 नगर पालिका शामिल हैं जो टीएसपी में आती हैं। कौन से पूर्णतः तो दो, एक दो तीन तीन पूर्णतः हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो बागड़ के हैं। बाकी जो आंशिक में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिलोई, पाली, इनमें 9 नगर पालिका शामिल है। इनमें जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्षेत्रीय विकास कार्य किए जाते हैं। माडा क्लस्टर
माडा समुदाय केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 8 जिले और 59 गांवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत लाभ दिए जाते हैं जैसे बागवानी, हैंडपंप लगवाना, कुएं गहरे करवाना आदि के लिए अनुदान दिया जाता है इस माडा समुदाय में। फिर माडा परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, जनजाति बहुल 44 खंडों में योजना चलाई जा रही है जो शिक्षा, प्रसार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करेगी। प्रारंभ 1978-1979 में हुआ था। माडा परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, जनजाति वही 44 खंडों में योजना चलाई जा रही है, शिक्षा, प्रसार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करेगी और वही 1978 से 79 में चलते। तो ये हम लोगों ने आज जनजातियाँ देखी कंप्लीट, सिंपली सारी जनजातियाँ हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर ली। नेक्स्ट में हम और नई चीज़ें देखेंगे। आप अपनी कमेंट डाल सकते हो, कमेंट में आपको जिस टॉपिक को आपको लग रहा है कि भाई वो पढ़ाया जाना चाहिए, हम उसमें उसकी वीडियो ला सकते हैं। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।